साथियों गुड मॉर्निंग। मिशन पढ़ाई वाला में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं नए वीडियो के साथ। मुझे आशा उम्मीद है कि मैं प्रतिदिन जो वीडियो भेजता हूँ उससे आप कुछ ज़रूर सीखते होंगे। यूपीएसआई होमगार्ड भर्ती, क्योंकि अभी 14-15 मार्च को ये यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि जो इस समय मेहनत कर लेगा वो बाजी मार लेगा, जो इस समय मेहनत नहीं करेगा वो फिर अगले साल के लिए तैयार हो जाए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद है, 4 ऑप्शन है इसमें से। ने प्लस अन, ने प्लस अयन, न प्लस अन और नय प्लस अन। चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। सही आंसर देने का प्रयास करें। चलिए तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। नयन का संधि विच्छेद है ने प्लस अन, ने प्लस एन का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदैव में संधि है। सदैव में संधि है, 4 ऑप्शन है इसमें। वृद्धि संधि, यड़ संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो मैं वृद्धि संधि का थोड़ा सा बता ही देता हूँ परिभाषा क्या है। नियम क्या है उसका, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। तो इतना मैंने हिंट दिया है सर, आप लोग बता दें फटाफट क्या है, बताने का प्रयास करें। सदैव में संधि क्या है, मैं तो इतना हिंट भी दिया हूँ आपको। जो साथी तैयारी कर रहे होंगे, जो लगे होंगे कि मुझे इस बार वर्दी पहनना ही पहनना है, तो वो बिल्कुल दे देंगे इसका आंसर। तो एक साथ बोलना चाहूँगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसकी सही आंसर है सदैव में संधि है, वृद्धि संधि। चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हिमालय में से किस शब्द में गुण संधि है? सॉरी, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? 4 ऑप्शन है इसमें भी, हिमालय, इत्यादि, तल्लीन और देवेंद्र। 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे भाई, जीवन एक ही बार मिलता है इस धरती पे, तो सही किरदार निभाना भी जरूरी है। आए हो निभाना जब किरदार, तो ऐसा करो काम कि जमाना मिसाल दे आपकी। इस बात को लेकर चला करिए साथियों। हर ठोकर एक सबक है जो इंसान को और मजबूत बनाती है। अगर कोई परेशानी आपको समझ में आ रही है तो कोई परेशानी है नहीं, वो एक आगे बढ़ने का एक इंडिकेशन है, संकेत है आपको। चलिए फिर से बात है क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? तो आंसर है इसका देवेंद्र। 4 ऑप्शन में से देवेंद्र सही है। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद से मैं क्यों क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि संधि विच्छेद से एक आध क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैंने अपने वीडियो में 3-4 संधि विच्छेद में से ही क्वेश्चन आपके साथ में रखा है कि आपको समझ में आ जाए। अगर सही तरीके से मेरे वीडियो आप देखते होंगे तो ज़रूर आप प्रत्येक दिन सुबह आपको वीडियो जाती है, और आशा और उम्मीद है कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठते होंगे, इसको नोट डाउन भी करते होंगे, क्योंकि प्रत्येक दिन का क्लास आपके एक जीवन में 4 से 8 लगाएगा। इसका आंसर देने का प्रयास करें। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? नहीं समझ में आ रहा? चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। अति प्लस अधिक इसका सही शुद्ध संधि विच्छेद है। प्रत्यक्ष में संधि है, देख लीजिए फिर से संधि से ही क्वेश्चन। गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यड़ संधि। प्रत्यक्ष में संधि है। यड़ संधि के बारे में बता दे रहा हूँ मैं। ये नियम क्या है इसका, यदि ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का य, छोटा ऊ का बड़ा ऊ और का व तथा री का र हो जाता है। तो वृद्धि संधि के बता दें, पिछले में अभी यड़ में बता दिया। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ। यड़ संधि सही है इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मनोविज्ञान में संधि है। मनोविज्ञान में संधि है, फिर से वही 4 ऑप्शन आपके सामने, गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यड़ संधि। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं गुण संधि के बारे में उसका थोड़ा सा डिटेल बता दूं। नियम क्या है इसके। गुण संधि का, यदि अ और आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों की मिलने से क्रमशः ए और हो जाते हैं। इसका सही आंसर है विसर्ग संधि। चलिए, चरण कमल में समास है। अब क्वेश्चन है समास से। समास में से क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके सामने। समास से भी है क्वेश्चन, ताकि आप लोग सही तरीके से इसको पढ़ें। समास में से यानी कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण। इसकी परिभाषा है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो अब आप लोग बताएं चरण कमल में समास कौन है। पहला है कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। इसका सही आंसर है चरण कमल में समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन समास है यथा रुचि में समास है। चार ऑप्शन इसमें भी हैं। पहला अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें से मैं एक परिचय बता दूं इसका। तत्पुरुष समास का, जिस समास में पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेष होने के कारण प्रधान होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। ठीक, तो मैंने एक ऑप्शन आपको बता दिया, उसमें सही आपको बताना है। चारों में से कौन सा सही है। यथा रुचि में समास है। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूं, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन समास से ही, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, इसको क्या बोलते हैं। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। साथियों, आपको विचार बदलना पड़ेगा। अगर विचार मन में आते हैं कि मुझे कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, दोपहर पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, लेकिन विचार ही आते हैं, काम नहीं होता है, तो विचार बदलिए साहब, जीवन बदल जाएगा। जो दिल से जीते हैं वही जिंदगी को सच में समझते हैं। मेरे प्यारे भाई, जिंदगी की कश्ती खुद चलानी होती है, तब मज़ा आता है। सुबह उठने वाला इंसान ही अपने सपनों को पूरा कर पाता है। तो ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आज आपको अगर मोटिवेट नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाऊँगा, तो फिर आगे का जो आप लड़ाई लेने वाले हैं 14-15 मार्च को, तो कैसे ले पाइएगा। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ सही तरीके से। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। दशानन में कौन समास है। देखिए गजब क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार शानदार आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि ये कई बार आया है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले ये प्रश्न हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। ये सब आते ही आते हैं। द्वंद्व समास के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कि बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप ही को बोलना है कि मैंने इसका परिचय दिया है तो इसमें है कि नहीं है। नेक्स्ट, बहुब्रीहि समास की भी बात कर लेते हैं। जिस सामासिक शब्द के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। चलिए दूसरा भी मैंने बता दिया।
हो सकता है कि आपके मन में बैठा होगा। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ फटाफट। हाँ, दशानन में बहुब्रीहि समास, अभी मैंने बात किया, अभी बहुब्रीहि समास के बारे में ही आपको मैंने परिचय दिया था, ताकि आप लोग कुछ हिंट समझें और इसका सही आंसर देने का प्रयास कर। देखिए फिर से आ गया वो सेम टाइप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चौराहा में कौन समास है? 4 ऑप्शन फिर आपके सामने, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। जो साथी अगर डेली दिन पढ़ते होंगे तो उनको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि इसका आंसर क्या है। साथियों, संघर्ष तो करिए, संघर्ष ही जीवन है, आप भी जानते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा विजय उतनी ही शानदार होगी। इस बात को आप मन में गांठ बांध लीजिएगा। अगर मन में हौसले हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। साथियों, हर दिन एक नई कहानी लिखने का मौका है। आज आप लोग उस रनवे पे चल रहे हैं जिसका परिणाम आपको सफलता के रूप में मिलने वाला है। तो आज अगर आप तैयार हैं तो कल आपका बेस्ट होगा। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं। चौराहा में द्विगु समास है। द्विगु समास, देखिए नया क्वेश्चन, नया तरह से आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन में 12 4 ऑप्शन इसमें भी दिख रहे होंगे। एसड़ा का अर्थ है, एसड़ा का अर्थ है, कई बार पूछा भी गया है। अभी देखिए लगातार आपके एग्ज़ाम पेपर है, होमगार्ड का भी वैकेंसी आ ही चुकी है। यूपी पुलिस उसमें एसआई का वैकेंसी आप देखिए ना, 14-15 मार्च को है। लेखपाल का भी आ गया है और बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं। तो उन सभी के लिए ये बूस्ट डोज समझ लीजिए। हिंदी का शॉर्ट आंसर, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप क्लिक करें। ऐसा का अर्थ है, 4 ऑप्शन है, घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या चौथा है कोई नहीं। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। उसमें से आपको सही ट्रिक करना है, क्योंकि जब भी आप एग्ज़ाम देने कक्ष रूम में जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको लगता है कि चारों के चारों सही होंगे, लेकिन एक ही सही है उसमें। चारों का मारेंगे तो वैसे भी गलत हो जाएगा। मैं ऐसा का अर्थ बता देना चाहता हूँ, अभिलाषा होता है साथियों। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के जैसा है, एकदम सेम टू सेम। लग रहा है कि दोनों भाई हैं। दवज्ञ का अर्थ है, 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा। देवता, ज्योतिष, किन्नर या गंधर्व। साथियों, जीवन में हार मानने की एकदम बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिसे हार से डर नहीं लगता वही जीत के करीब होता है। तो आप बिल्कुल जीत के करीब हैं। एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़ें और एग्ज़ाम हॉल में इसको एकदम सही तरीके से देने का प्रयास करें। ज़िंदगी आसान नहीं होती मेरे भाई, ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। वो आपके कर्मों पे डिपेंड है कि आप कर क्या रहे हैं। समय आपका है, वक्त आपका है, चाहे तो सोने में गुजार दीजिए और चाहे इसको सोना बना लीजिए। तो वक्त आपका है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देवज्ञ का अर्थ है ज्योतिषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम से। विलोम शब्द कई बार हम लोग सुने भी हैं, हर एक पेपर में आता भी है। विलोम का शब्द है उल्टा शब्द, जिससे पूर्व का पश्चिम, इस तरह ही है विलोम। तो आपको 4 ऑप्शन इसमें है। संयोग का विलोम है दुर्योग, पहला है, दूसरा है वियोग, तीसरा है सहयोग और डी है इसका ऑप्शन कुयोग। चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। आपको सही आंसर बताने की ज़रूरत है। रुकना नहीं, झुकना नहीं साथियों, जो रुकते हैं वही जीतते हैं। बिल्कुल एकदम सकारात्मक सोच रखिए आप। सकारात्मक सोच इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बना देता है। तो इस बात का हमेशा पॉजिटिव रहें। नेक्स्ट इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं। संयोग का विलोम है वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी सिस्टम से ही, उसी चैप्टर से, विलोम से ही। उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन का पहले तो आप मतलब समझ लीजिए क्या होगा, उसके बाद उन्मूलन का मतलब निकाल देना या विनाश कर देना, ये सब है। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है आमूलन, दूसरा है निमीलन,
तीसरा है समूलन और चौथा है रोपण। साथियों कुछ लोग नए होंगे तो उनको तो बिल्कुल ये भाषा ही नया लग रहा होगा, है क्या, निमीलन है क्या, आमूलन है क्या, इनको पहली बार सुना ही समझ में आया होगा कि है क्या। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपके दिमाग की बत्ती जला जाते हैं, फिर बाद में बत्ती बंद भी कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन हैं आपके सामने, तो आपको इसका, चलिए मैं उसका आंसर बता दे रहा हूँ। उन्मूलन का विलोम है रोपण। फिर से पुनः प्रयास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को यह नहीं कहते, गंगा नदी को यह नहीं कहते, क्या नहीं कहते हैं? चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। लग रहा है कि चारों ऑप्शन गंगा के ही हैं, लेकिन उसमें से एक है नहीं। चारों में से कोई एक सही होगा तो उसको बताने का प्रयास करें। मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। मुश्किलें इंसान को रोकने के लिए नहीं, उसे मजबूत बनाने के लिए आती है साथी। फिर बोल रहा हूँ, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार रखें, क्योंकि सकारात्मक सोच के से ही इंसान बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। तो इस बात को आप मन में बैठा लीजिए कि जो ये समय है वो ये नहीं रहेगा, आपका बेस्ट होगा, बेस्टम से बेस्ट होगा। तो आप इसको तैयारी में एकदम लगे रहिए। गंगा को यह नहीं कहते, मैं चारों ऑप्शन लग रहा है कि ये गंगा का पर्यायवाची, लेकिन एक इसमें से है नहीं। चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ फटाफट। गंगा को हेरम्ब नहीं कहते सर, विष्णुपति कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, सुरधनी को भी कहते हैं, लेकिन हेरम्ब नहीं बोलते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इनमें से एक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए चारों ऑप्शन हैं, अब आपको बताना होगा। एकदम स्पष्ट दिख रहा है इसका आंसर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपको अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर कैचअप हो जाता है तो मैं अपने को धन्यवाद समझूंगा, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आपकी कामयाबी मेरे चेहरे पर खुशी लाएगी। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक एक प्रश्नों का आंसर का चुनाव करते समय बहुत ही बारीकी इसको ध्यान देना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी आए मार दिए, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, वो भी सही, ऐसा नहीं होगा। चलिए इनमें से एक घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अस्म, संध, घोटक या तुरंग, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो आप इसका सही आंसर देने का प्रयास करें। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, अस्म, अश्व होता है घोड़े का, अस्म नहीं होता है। ठीक, क्या बात है। फिर से क्वेश्चन अब आ गया है नए चैप्टर में से, मुहावरा, खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अभिप्राय क्या है बताइए। चारों ऑप्शन हैं आपके सामने दिख रहा है। छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, दूसरा है बी यानी कि लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकाले, सी इसका ऑप्शन है एक दोष पहले से था, दूसरा और आ गया, डी ऑप्शन है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। चलिए चारों ऑप्शन में से फटाफट आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, समय आपके पास बिल्कुल कम है। आप भी सपना देख रहे हैं कि मुझे वर्दी चाहिए, तो भैया आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी। सपनों की उड़ान वही भर सकता है जो अपने पंखों पर भरोसा करता है। तो आपके पढ़ाई लिखाई पे कितना आप समय दे रहे हैं, कितना आप दिमाग में बैठा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं, खुदा गंजे को नाखून न देकर सही अभिप्राय है अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का पानी ढल जाना। देखिए गांव गिराव में लगातार बोलता रहे अखिए के पनिया ढल गई है इसका, तो आप इसका मतलब जानिए क्या होता है इसका मतलब। इसका मुहावरा बोला गया तो इसका मतलब क्या है, आँख का पानी ढल जाना। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। बुढ़ापा ऑप्शन है इसके हैं, पहला है बुढ़ापा आ जाना, बी है प्रिय व्यक्ति का भी छूट जाना, सी है निर्लज हो जाना। निर्लज का मतलब समझते हैं आप लोग, नहीं समझते हैं, चलिए समझ जाएंगे। इसका डी ऑप्शन है देखने की ताकत कमज़ोर हो जाना। चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको लग रहा होगा कि यार दोनों तीनों सही है, लेकिन मेरे भाई दोनों तीनों सही नहीं है, कोई एक इसमें से सही है। सही आंसर देने का प्रयास करें। चलिए लग रहा है कि सारे कठिन हैं, तो हर कठिनाई अपने साथ छिपा हुआ अवसर
लेकर आता है, ये जान जाइए। खुद को बदलना दुनिया को बदलने का पहला कदम है। चलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। आँख का पानी डल जाने का होता है मुहावरा, निर्लज्ज हो जाना, बेशरम हो जाना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, माथा ठनकना का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑप्शन ए है उदास होना, बी है नुकसान होना, सी है सिर दर्द होना और डी है शक हो जाना। चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है तो आपको आंसर सही देने का प्रयास करें। माथा ठनकना, गाँव में हर बार बोलते रहे माथे में ठनक गए, मतलब क्या होता है माथा ठनकने का? आप लोग गेस करें आंसर, क्योंकि आप ही को एग्ज़ाम देने जाना है, तैयारी तो आपको ही करनी पड़ेगी। समय बिल्कुल बहुत कम रहता है वहाँ पे, आप भी जानते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने पर दिमाग पूरा 360 डिग्री अंश पे कोण पे घूम जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, किसको टिक करूँ किसको छोड़ूँ, किसको टिक करूँ किसको छोड़ूँ। तो आज आज वो सब से निजात पाने के लिए आज आपको पूरा एकदम दिमाग को एकदम सेट करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम पेपर सेट हो पाएगा। क्योंकि अगर माइंड सेट नहीं होगा तो पेपर आपका सही तरीके से सेट नहीं होगा, एक क्वेश्चन सही तरीके से आप पढ़ नहीं पाएंगे, आंसर सही तरीके से दे नहीं पाएंगे। तो समझ लीजिए कि हम कितने में हैं। तो चलिए धन्यवाद देता हूँ आपकी उपस्थिति के लिए। इसका आंसर बता देता हूँ, माथा ठगना का अर्थ है शक हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।